नमस्कार, सुलगता सवाल देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ दिव्या सिंह। बंगाल में कांग्रेस के भीतर फेरबदल की खबरों के बीच बवाल मचा हुआ है क्योंकि अधीर रंजन चौधरी ने कांग्रेस हाईकमान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और कांग्रेस की पोल पट्टी खोलनी शुरू कर दी। वहीं चौधरी को पद से हटाए जाने के बाद कई तरह की बातें कही जा रही है और कांग्रेस का ममता प्रेम भी दिख रहा है क्योंकि अधीर रंजन चौधरी और ममता बनर्जी की एक दूसरे के खिलाफ बयानबाजी किसी से छिपी नहीं है। हालांकि कांग्रेस हाईकमान को शुरू से ही चौधरी का ममता के खिलाफ जाना पसंद नहीं था और अब कांग्रेस ने ममता पर मेहरबानी दिखाते हुए अधीर रंजन चौधरी को पद से हटा दिया। कांग्रेस की इस हरकत पर तमाम तरह के सवाल सुलग रहे हैं। ममता पर इतनी मेहरबान कैसे हो गई कांग्रेस? बंगाल में कैसे पार्टी को मजबूत करेंगे राहुल गांधी? इतने बेचैन क्यों हो गए अधीर रंजन चौधरी? मल्लिकार्जुन खड़गे के खिलाफ क्यों फूका बिगुल? इन सवालों ने सियासी पारा हाई कर दिया है और कांग्रेस की पोल पट्टी खोल दी है। पद से हटने के बाद चौधरी भी कांग्रेस पर टूट पड़े। सुलगता में आगे बताएंगे क्यों दी कांग्रेस ने चौधरी की कुर्बानी। लेकिन सबसे पहले बात अधीर रंजन की, जिसने अपना आपा खो दिया है। दरअसल पश्चिम बंगाल की बैरामपुर लोकसभा सीट से बुरी तरह हारने के बाद कांग्रेस के कद्दावर नेता अधीर रंजन चौधरी ने पार्टी आलाकमान से उखड़े हुए हैं। वो 2024 में बैरामपुर सीट से जीत का छक्का लगाने से चूक गए। उन्होंने पहली बार राजनीति में किस्मत आजमा रहे पूर्व भारतीय क्रिकेटर और टीएमसी उम्मीदवार इसु पठान से 74,000 वोटों के भारी अंतर से मात दी। चुनाव में मिली करारी हार के बाद अधीर रंजन ने पीसीसी पद से इस्तीफा दे दिया था। अधीर रंजन ने अब बंगाल कांग्रेस इकाई का टीएमसी के प्रति नरम रुख अपनाने पर कड़ा विरोध जताया हुआ और आरोप लगाया कि टीएमसी कांग्रेस पार्टी को तोड़ रही है। हमारे कार्यकर्ताओं को हर दिन पीटा जा रहा है। पश्चिम बंगाल कांग्रेस के कद्दावर नेता और लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष रहे अधीर रंजन चौधरी ने अपनी ही पार्टी कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि हमारे अलावा और कौन हमारे पार्टी कार्यकर्ताओं की ओर से बोलेगा, जिन्हें पश्चिम बंगाल में सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस के कार्यकर्ताओं द्वारा हर दिन पीटा जा रहा है। राज्य में सत्तारूढ़ पार्टी रोजाना कांग्रेस को तोड़ने की कोशिश कर रही है। आधिकारिक तौर पर इंडिया ब्लॉक का हिस्सा होने के बावजूद उन्होंने हम पर अत्याचार करना बंद नहीं किया है। बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने आरोप लगाया कि सिर्फ मैं और गिने चुने पार्टी के नेता ही नहीं, जमीनी स्तर पर पार्टी के कार्यकर्ता भी टीएमसी के साथ किसी भी तरह के गठजोड़ के खिलाफ है। अधीर ने कहा कि आला कमान को पश्चिम बंगाल में उन पार्टी कार्यकर्ताओं से बात करनी चाहिए जो पार्टी के झंडे को बनाए रखने के लिए रोजाना संघर्ष कर रहे हैं और सड़कों पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी राय महत्वपूर्ण है और इसलिए उन्हें भी दिल्ली बुलाया जाना चाहिए। वहीं आला कमान को दो टुक शब्दों में अधीर रंजन ने संदेश दिया और ये कह दिया कि मैं अपनी पार्टी के साथियों के साथ सड़कों पर उतरूंगा और उनके आंदोलन को आगे बढ़ाऊंगा। मैं अन्याय से समझौता नहीं करूंगा, मैं ऐसा कभी भी नहीं करूंगा। बता दें कि अधीर रंजन टीएमसी के विरोध पर हमेशा आगे रहे हैं। उन्होंने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर खुलकर निशाना साधा है। अधीर रंजन के ममता से लड़ाई को लेकर कई बार पार्टी को शर्मिंदगी का सामना भी करना पड़ा। इसका ताजा उदाहरण तब देखने को मिला जब कांग्रेस ने नीति आयोग की बैठक को लेकर टीएमसी प्रमुख ममता बनर्जी के साथ एकजुटता जताई, जबकि उसी दिन अधीर रंजन चौधरी ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को एक पत्र लिखकर आरोप लगाया कि पश्चिम बंगाल अराजक स्थिति में है और राज्य में कानून व्यवस्था बहाल करने के लिए उनसे हस्तक्षेप करने की मांग की। दरअसल अधीर रंजन लगातार इस पक्ष में रहे हैं कि कांग्रेस किसी भी हाल में टीएमसी से गठबंधन न करे। पिछले लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने पार्टी हाईकमान को टीएमसी के साथ गठबंधन न करने की सलाह दी थी। हुआ यूं कि कांग्रेस ने इन दोनों चुनाव में वाम मोर्चा के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा, लेकिन दोनों में से किसी भी चुनाव में अपना खाता भी न खोल पाए। वहीं बंगाल में मचे बवाल के बीच केंद्रीय मंत्री और रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया के नेता रामदास अठावले ने अधीर को एनडीए में शामिल होने का निमंत्रण दे दिया है। अठावले ने कहा कि मैं अधीर रंजन जी से अनुरोध करता हूं कि अगर उन्हें कांग्रेस में अपमानित किया जा रहा है तो उन्हें कांग्रेस छोड़ देनी चाहिए। मैं उन्हें एनडीए या मेरी पार्टी आरपीआई में शामिल होने के लिए आमंत्रित करता हूं। केंद्रीय मंत्री ने आगे कहा कि ऐसा इसलिए क्योंकि वह यानी कि अधीर रंजन चौधरी पश्चिम बंगाल से हार गए हैं।
अठावले का कहना है कि इसलिए उन्हें नजरअंदाज और अपमानित किया जा रहा है। कांग्रेस के इस रवैये के कारण कई लोग पार्टी छोड़कर भाजपा में शामिल हो गए हैं। वहीं अधीर रंजन चौधरी के समर्थकों का कहना है कि सोमेन मित्रा के निधन के बाद कांग्रेस की कमान दी गई। उस वक्त पार्टी बंगाल विधानसभा में दूसरे नंबर की पार्टी थी, लेकिन चुनाव से पहले हाईकमान ने बंगाल को लेकर कोई सख्त स्टैंड नहीं लिया। 2021 के बंगाल विधानसभा और 2024 के लोकसभा चुनाव में कांग्रेस लड़ी तो ममता बनर्जी से अलग, लेकिन यह जमीन पर नहीं दिखा। कांग्रेस का कोई भी बड़ा नेता बंगाल जाकर ममता सरकार के खिलाफ मोर्चेबंदी नहीं किया, जिसका असर यह हुआ कि कांग्रेस का कोर वोटर्स भी ममता के साथ चले गए। और अब आपको बताते हैं कि आखिर क्यों कांग्रेस ने चौधरी को अपने फायदे के लिए राजनीतिक तौर पर कुर्बान कर दिया। दरअसल 1999 से लगातार लोकसभा सांसद बने रहे अधीर रंजन चौधरी पर एक बार की हार बहुत ज्यादा भारी पड़ गई है। 2019 में अधीर रंजन चौधरी को लोकसभा कांग्रेस का नेता भी बनाया गया था और 2021 के पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष बनाकर भेजा गया था। तभी से वो दोनों ही जिम्मेदारियां संभाल रहे थे, लेकिन चुनाव हारते ही कांग्रेस ने उनसे किनारा कर लिया। आगे जो भी हो, हाल फिलहाल तो अधीर रंजन चौधरी का करियर बड़े ही मुश्किल दौर से गुजर रहा है। ये ठीक है कि ममता बनर्जी के साथ की राहुल गांधी को हद से ज्यादा जरूरत है, लेकिन बंगाल में टीएमसी से वो ना तो निजी तौर पर सिर्फ अपने लिए लड़ रहे थे और ना अपनी मर्जी से लड़ रहे थे। क्या राहुल गांधी की मर्जी के बगैर अधीर रंजन कुछ कर पाते? आखिर अधीर रंजन पर भरोसा था, तभी तो लोकसभा में नेता बनाया गया था और फिर बंगाल चुनाव में कांग्रेस की कमान सौंपी गई थी। बता दें कि लोकसभा चुनाव के दौरान ममता बनर्जी इंडिया ब्लॉक की बैठकों में कहती रही कि सीटों का बंटवारा जल्द से जल्द फाइनल कर लेना चाहिए। बाद में वो कांग्रेस से दूरी बनाने में लगी थी और राहुल गांधी न्याय यात्रा के साथ पश्चिम बंगाल पहुंचने से ठीक एक दिन पहले ऐलान कर डाला कि टीएमसी किसी से भी चुनावी गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि अकेले लोकसभा चुनाव लड़ेगी। फिर भी कांग्रेस की तरफ से ममता बनर्जी के प्रति पूरी नरमी बरती गई। ना तो राहुल गांधी, ना ही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ही कभी ममता बनर्जी के बारे में कुछ कहते सुने गए, बल्कि कई बार बताया गया कि कांग्रेस की टीएमसी के साथ बात चल रही है और बातचीत से समाधान निकल आएगा, लेकिन आखिर तक कोई समाधान निकलकर सामने नहीं आया। चुनाव नतीजे आने से पहले ममता बनर्जी का एक बयान आया कि अगर इंडिया ब्लॉक की सरकार बनती है तो टीएमसी बाहर से सपोर्ट करेगी, और फिर कुछ ही देर बाद ममता बनर्जी ने तस्वीर छोड़ी और साफ करते हुए बताया कि वो भी इंडिया ब्लॉक में ही है। सरकार तो नहीं बनी, लेकिन विपक्ष मजबूत होकर जरूर उभर आया। गौर करने वाली बात यह है कि संसद सत्र की शुरुआत ही विवाद से हुई। कांग्रेस का दावा रहा कि सबसे सीनियर सांसद के सुरेश को प्रोटेम स्पीकर नहीं बनाया गया। विरोध में कांग्रेस ने के सुरेश को इंडिया ब्लॉक की तरफ से स्पीकर का उम्मीदवार घोषित कर दिया। ममता बनर्जी को ये बेहद नागवार गुजरा और टीएमसी ने समर्थन पत्र पर साइन करने से मना कर दिया। टीएमसी का आरोप था कि उम्मीदवार घोषित करने से पहले उससे पूछा तक नहीं गया। जब राहुल गांधी को पूरे मामले का पता चला तो ममता बनर्जी की नाराजगी दूर करने का जिम्मा उन्होंने खुद अपने हाथ में लिया। राहुल गांधी ने फौरन ही ममता बनर्जी को फोन लगाया। दोनों नेताओं की करीब आधे घंटे तक बातचीत चली और ममता बनर्जी मान गई। अब तक लोकसभा में पूरा विपक्ष साथ नजर आया है। टीएमसी के सांसद भी कोई अलग व्यवहार करते नहीं दिखे। नेता प्रतिपक्ष के रूप में राहुल गांधी के सम्मान में भी टीएमसी सांसदों की तरफ से कोई कमी नहीं देखी गई। कम से कम महुआ मोइत्रा ने तो राहुल गांधी के लिए हमारे नेता कहकर संबोधित कर दिया। बता दें कि नीति आयोग की बैठक के बहिष्कार में ममता बनर्जी नहीं शामिल हुई और अपने साथ साथ हेमंत सोरेन को भी लेती गई। कांग्रेस के मुख्यमंत्रियों के साथ साथ तमिलनाडु के मुख्यमंत्री एमके स्टालिन ने भी नीति आयोग की बैठक में नहीं गए। ममता बनर्जी बैठक में शामिल तो हुई, लेकिन बीच में ही बाहर निकल आई। खैर, असलियत जो भी हो, लेकिन ममता बनर्जी के स्टैंड से तो यही लगता है कि नीति आयोग की बैठक में वो कांग्रेस को ही मजा चखाने के मकसद से पहुंची थी और ऐसा लगता है कि राहुल गांधी को भी समझ में आ गया है कि केंद्र में बीजेपी से लड़ने के लिए ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट जरूरी है और ममता बनर्जी का पूरा सपोर्ट तब तक नहीं मिलता जब तक कि अधीर रंजन चौधरी रास्ते में दीवार बने रहे। और यही वजह लगती है कि ममता बनर्जी को करीब लाने के लिए अधीर रंजन चौधरी की कुर्बानी देने का फैसला कांग्रेस ने कर लिया। सो लगता है फिलहाल के लिए इतना ही। आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं और देखते रहिए कैपिटल टीवी। नमस्कार।